बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जी काफ़ी लेट हो गई, थोड़ा सा आज टाइम नहीं मिला, बिज़ी था। और पहले तो यही लगा कि आज वीडियो अपलोड नहीं होगी। ये जस्ट वीडियो इसलिए अपलोड कर रहा हूँ कि मार्केट की क्लोजिंग आज काफ़ी नेगेटिव आई। तो ऐसी सूरत हाल में ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि थोड़ा सा चीज़ों को डिस्कस कर लिया जाए, ताकि किसी किस्म की पैनिक ना क्रिएट हो और उस पैनिक में कोई हम गलत डिसीजन ना ले लें। तो कल अगर वीकेंड की वीडियो आप देखें तो उसमें भी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि इस वक्त जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें कोई अच्छी न्यूज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं है। कोई बहुत बुरी सिचुएशन भी नहीं है पॉलिटिकल साइड पे ख़ास तौर पे, लेकिन इकोनॉमिक साइड पे काफ़ी अरसे से अगर आप देखें तो जो थोड़ा सा एक ये डिफ़ॉल्ट का वर्ड यूज़ होना कम हुआ था, वो दोबारा से अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों से तो फ्रीक्वेंटली बहुत सी पार्टीज़ जो है उसको डिस्कस कर रही हैं कि हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं एसपीपी के, वो भी बहुत लो साइड पे जा चुके हैं। और नज़र नहीं आता कि अगर हमें कोई अच्छी खासी कहीं से फाइनेंशियल हेल्प ना मिली तो आने वाले दिनों में या महीनों में हम अपने लोन किस तरह रीपे करेंगे और इंपोर्ट बिल का हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो रिजर्व्स हैं बहुत ही लो साइड पे चले गए हैं। तो हम डिफ़ॉल्ट ना कर जाएं। तो डेफ़िनेटली जब इस तरह की बातें होंगी, डिफ़ॉल्ट की, इट्स नॉट अ स्मॉल वर्ड, तो फिर मार्केट तो रिएक्ट करेगी। और ये पूरा साल अगर आप देखें तो एक मार्केट एक रेंज जो सी है वो 3 से 4 हज़ार की रेंज आप कह लें, उसके अंदर मूव कर रही है। वो डिपेंड करता है, जितना थोड़ा सा कोई चीज़ स्टेबल होती है तो मार्केट में एक रिदम बनता है। उसके बाद न्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। वो न्यूज़ अगर 42,000 के पास आए थे तो मार्केट वहाँ से डिप ले लेती है। अगर वो 43 तक जाके कोई न्यूज़ आती है इस तरह की तो मार्केट वहाँ से डिप ले लेती है। तो दूसरे साइड पे ज़्यादा लंबे अरसे के लिए किसी भी अच्छी न्यूज़ का इम्पैक्ट इसलिए नहीं रहता क्योंकि पॉलिटिकल साइड पे कुछ ना कुछ बुरी न्यूज़ आ जाती है, या आपके इकोनॉमिक साइड पे कुछ ना कुछ बुरी न्यूज़ आ जाती है। वो इंटरेस्ट रेट के हवाले से हो, हमारे फॉरेन रिजर्व्स के हवाले से हो, या इन्फ्लेशन के हवाले से हो, या डॉलर के बारे में जो न्यूज़ आती हैं उसकी प्राइस जो अप्रिशिएट करते हैं उसके हवाले से हो। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहा और कोई हमें 1-2 महीने भी ऐसा कंसिस्टेंट टाइम नहीं मिला जिसमें मार्केट एक अपना रिदम बना सके। तो इसकी वजह से आप देखें कि ओवरऑल मार्केट भी, KSE 100 इंडेक्स भी और प्लस स्टॉक्स भी एक ख़ास रेंज में जो सा है वो ज़्यादातर मूव करते रहते हैं। और इसीलिए हम डिस्कस करते हैं कि इस साल अगर देखा जाए तो स्विंग ट्रेड्स बड़ी अच्छी मिली बहुत से स्टॉक्स में। हाँ, कुछ स्टॉक्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, उनमें न्यूज़ थी, उनकी अपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग थे, वो सेक्टर स्ट्रॉन्ग था, तो वो एक बेनिफिट मिला। और उसी में हमने फिर आईटी सेक्टर को अगर आप देखें तो उसको टॉप प्रायोरिटी पर रखा और उसने माशाल्लाह हमें पे किया। इसके अलावा भी बहुत से स्टॉक्स हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहते हैं, बहुत सी साइड आइटम जिनमें हमें अच्छे कुछ रिटर्न मिले। तो इस बुरी मार्केट में भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से गेन हो सकता है अगर आप टाइमली जो सा है वो चीज़ों को हैंडल करें तो। बाकी अब कल के लिए स्पेसिफिकली थोड़ा सा वीडियो को शॉर्ट करके, ताकि आपको मैसेज मिल जाए कि पैनिक की ज़रूरत नहीं है सच। ये जो प्रेजेंट सिनेरियो बना हुआ था और जिस तरह के बयानात आ रहे थे उस पर एक पैनिक बनता था जो कि आज मार्केट में आया। लेकिन उसमें एक अगर आप आज देखें टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स, बल्कि टॉप 15 पे चले जाएं तो उसमें अगर आप देखें तो लोअर लॉक बहुत कम थे। शायद टॉप 10 में तो एक आधा कोई शायद आपको मिले, प्रॉपर लोअर लॉक जो सा कोई भी नहीं हुआ था। तो ये एक अच्छी चीज़ है। हैवी वेट्स उनमें काफ़ी जो सा आज डिप आया, जिसमें सिस्टम है, लकी सीमेंट है, आपका और इस तरह के हैं जिनकी वजह से मार्केट के पॉइंट्स जो से हैं वो ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिरे। तो इसलिए उम्मीद है कि कल ही रिकवरी अच्छी एक्सपेक्ट की जा सकती है। अदरवाइज़ ये है कि अगर कल रिकवरी उस तरह नहीं भी आती तो आप इसमें बहुत ज़्यादा डिप जो है वो नहीं देख सकते, बल्कि इसको एज पैनिक की बजाय एज ए अपॉर्चुनिटी जो है वो ट्रीट करें। क्योंकि ये मैं बार बार कहता रहा हूँ कि वॉलेटाइल मार्केट डेंजरस भी होती है, बट एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत देती है आपको। क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट में एक वन साइड आपकी मूवमेंट नहीं बनती। बेरिश मार्केट में तमाम स्टॉक्स नीचे की तरफ जा रहे होते हैं तो नीचे ही जा रहे होते हैं, उसमें भी आप प्रॉपर डिसीजन नहीं ले सकते कि क्या करें। इस तरह बुलिश मार्केट में अगर अपवर्ड मूवमेंट बनती है तो तमाम चीज़ें अपसाइड पे जा रही होती हैं, तो उसमें भी बहुत सी चीज़ें आपसे मिस हो जाती हैं। बट वॉलेटाइल मार्केट में एक ही स्टॉक आपको एक प्राइस रेंज में कभी आपको 5-10% नीचे मिल जाता है, 15%, कभी
वही स्टॉक आप 5, 10, 15, 20% ऊपर सेल करके दोबारा उसको डिप पे बाय कर सकते हैं। तो एक ही स्टॉक में आपको बेतहाशा ट्रेड्स जो सी हैं वो मिल जाती हैं, बहुत सी स्विंग ट्रेड्स मिल जाती हैं। तो उसमें आप बहुत से स्टॉक्स में जो है इस तरह आप शॉर्ट टर्म जो है गेन थोड़ा थोड़ा वो कर सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ सेक्टर्स उनको फोकस करना ज़रूरी है, वो हमने किया हुआ है। आईटी सेक्टर है, उसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर के कुछ स्टॉक्स हैं, प्लस और फूड सेक्टर के कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें बहुत पोटेंशियल है, अपने 5 ईयर लो के पास, 7 ईयर लो के पास हैं। तो आप ये देखें कि पैनिक में आने की बजाय जो स्टॉक ईपीएस ठीक दे रहा है, उसका बिज़नेस आगे ग्रो कर रहा है, उसकी न्यूज़ अच्छी आ रही है, मिडिल इन्फॉर्मेशन अच्छी आ रही है, और इस वक्त वो अपने 5 ईयर लो के पास है, 3 ईयर लो के पास है, या इवन 1 ईयर लो के पास है, तो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी एक्चुअली। तो उसको आप वहाँ पर, अगर आपने हाई साइड पे बाय किया तो एवरेज करें, अगर आपने बाय नहीं किया तो उसको टारगेट कर लें। एट द सेम टाइम ये भी मैं काफ़ी अर्से से कह रहा हूँ कि वॉलेटाइल मार्केट में हैवी बाइंग नहीं करनी, थोड़ी थोड़ी बाइंग करें। जब वंस ये चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी तो फिर आप हैवी बाइंग करें, कोई मसला नहीं है। 5-10% ऊपर भी बाय कर लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन वॉलेटाइल मार्केट में अगर आपने 10-15% कोई स्टॉक ऊपर बाय कर लिया तो सोचें कि इधर तो मूवमेंट ही स्टॉक्स की जो सी प्राइस रेंज है, जो सी वही आप समझ लें 15-20%, 10% कुछ स्टॉक्स ही इस प्राइस रेंज में मूव कर रहे हैं काफ़ी अर्से से। तो फिर क्या होगा, आपने जब हाई साइड पे बाय कर लिया 15% जब वो गेन कर चुका था, तो वहाँ से वो रिवर्सल आ जाएगा और अपनी जो प्राइस थी उससे भी अगर 10% नीचे चला जाए तो आप 20-25% नीचे आ जाएंगे। अच्छा, जब ऐसी सिचुएशन होती है तो उसमें भी जो स्ट्रेटजी है वो फिर उससे निकलने की होती है, वो एवरेज करना होता है। हम अनफॉर्चुनेटली एवरेज की तरफ नहीं जाते हैं, हम जाके पैनिक में आके उस स्टॉक को 20-25% डाउन साइड पे सेल कर देते हैं, यानी लॉस बुक कर लेते हैं। और उसके बाद वही स्टॉक या कोई और स्टॉक जो कि 10-15% की रैली बनाता है तो उसमें फिर जंप इन कर देते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आप 100 दफ़ा भी करेंगे तो चांसेस ब्राइट ये हैं कि 90 दफ़ा आप लॉस करेंगे, कोई 10% आप शायद प्रॉफिट गेन कर लें। जबकि ऑन द अदर साइड अगर आप लो साइड पे बाय करेंगे, जहाँ पे मतलब आपको लग रहा हो कि यार ये तो 20-25-30% नीचे गिर गया, तो अब क्या करूँ, वहाँ पे एवरेज या बाय करेंगे और वहाँ से आपको 90% चांस है कि आप कुछ ना कुछ गेन करके निकलेंगे। 10% चांस है, वो भी उस वक्त जब उसमें कोई न्यूज़ आ जाए या उसका कोई ऐसा इशू हो जाए जिसकी वजह से कि वो काफ़ी अर्सा जो है वो उसको डाउन साइड पे रहना पड़े तब। तो उसके लिए तो यही हम जो है हमेशा टारगेट करते हैं कि अच्छे स्टॉक्स में जाएं, जिनकी ईपीएस अच्छी है, जिनकी ग्रोथ है, जिनका सेक्टर इस वक्त सिक्योर है, उसमें ओवरऑल ग्रोथ है, तो फिर उनमें कोई ऐसा इशू नहीं है, वो अल्टीमेटली बाउंस बैक करेंगे। तो इसी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा फॉलो करें, कल के लिए पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है, अपनी जो पोजीशंस हैं उनको होल्ड करें। आईटी सेक्टर के स्टॉक्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छा गेन दिया, प्लस में होंगे अगर प्रॉफिट टेकिंग का मैं साथ साथ इसीलिए कहता हूँ कि एटलीस्ट जिस तरह सिस्टम है उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट ऑलरेडी दे चुका है, तो अगर अच्छी क्वांटिटी है तो 500 से ऊपर मैंने कहा था कि आप उसमें प्रॉफिट टेकिंग करें एटलीस्ट पार्शियल, और बाकी जो से आप होल्ड कर लें, उस पार्शियल को आप ट्रेड करते रहें। तो ये आप किसी भी अच्छी वैल्यू के स्टॉक में आप इस तरह की स्ट्रेटजी जो है वो कर सकते हैं। तो अभी कल के लिए नो नीड टू बी इन पैनिक, आप टारगेट करें, बल्कि अगर आप आज आपने अगर कोई बाइंग नहीं की तो कल डिप पे आप बहुत से स्टॉक्स को टारगेट कर सकते हैं। जो वीकेंड की वीडियो में मैंने स्टॉक्स बताए थे, आप सिर्फ उन्हीं को कंसिडर कर लें और उन्हीं को टारगेट कर लें। उनकी हम प्राइस लेवल डिस्कस करते रहते हैं, वही प्राइस लेवल्स हैं, उन्हीं के आसपास कोई स्टॉक अभी भी उनसे ज़्यादा प्राइस पे हैं, और जो उनके आसपास हैं वहाँ पे आप उनको कल टारगेट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको एक अच्छी स्विंग ट्रेड जो सी है वो मिल जाएगी। तो कल के लिए अगेन अपनी जो सी स्ट्रेटजी जो सी हमारी वीकेंड की और जो हम जनरली डिस्कस करते हैं उसको फोकस करें, अपने स्टॉक्स को फोकस करें, पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक अच्छी अमाउंट में कैश अवेलेबल है अच्छे स्टॉक को, तो आप वहाँ पर एवरेज कर सकते हैं कल डिप पे, और उसमें जैसे ही आपको एक जंप या एक गेन मिले तो एटलीस्ट वो क्वांटिटी उसको आप इमीडिएटली जो सा उसकी आप प्रॉफिट टेकिंग करें। और इसी तरह जिसमें भी आप प्लस में जाएं स्टॉक में, उसको फिर अपनी बाइंग प्राइस पे स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड करें। स्टॉप लॉस के बगैर होल्ड ना करें, तो उसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर वो डिप लेगा भी और आप इमीडिएटली डिसीजन नहीं भी कर सकते तो वो स्टॉप लॉस आपका हिट होकर आप पॉजिटिव साइड पे एग्जिट ले लेंगे और उसी स्टॉक को आप दोबारा जो है वो लो साइड पे जो है वो आप बाई कर सकते हैं। तो कल के लिए अगर स्टॉक्स जो वीकेंड पे डिस्कस किए थे उनको कंसिडर करें, उनमें से TPLP को कंसिडर कर सकते हैं कल डिप पे आप।
नेट सोल अगर 103 से नीचे आपको 100 के आसपास कहीं मिलता है, बिल्कुल आप उसको एवरेज या बाय कर सकते हैं। इसी तरह मिचेल्स आपको कल अगर 89 से नीचे मिलता है, 88, 86, 87 के पास, उसको आप बिल्कुल एवरेज या बाय कर सकते हैं। तो वो इंशाल्लाह यहाँ से आपको इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अच्छा गेन जो सा मिल जाएगा। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद इंशाल्लाह ताला कल टाइमली होपफुली एक वीडियो जो सी है वो कल मैं अपलोड कर दूंगा, जिसमें कल फर्दर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।